मैं निवेदन करना पूछना चाहना कि हिंदुओं और तुसी यार कद तक मरते रहोगे? तुसी कद तक अपनी धियां भैनां नूं इन्हां कोलों जलील करवाते रहोगे? वो योजना बना के छत्तां उपर पत्थर रखते ने, तुसी यार कद तक पत्थर खाते रहोगे? और कुछ तो अपना बचाव करना सीखो मित्रों, अरे कुछ तो सीखो। नमस्कार, आप देख रहे हैं सनातन समाचार। मित्रों, अभी कल होली का त्योहार निकला है। हम सभी ने, आपने, सारे सनातनियों ने होली का त्योहार बड़ी खुशी खुशी मनाया। ये बात अलग है कि कहीं पर खून बहा देने की धमकियां दी गई और कहीं पर पाबंदी लगाई गई। संघर्ष के बाद हिंदू ने होली खेल भी ली और कई स्थानों पर तो हिंदू पूरी तरह निराश भी दिखे। बात की जाए उत्तर प्रदेश की, जहां पर हर होली को दंगा होता ही होता था, फसाद होता था, बलवा होता था। इस बार उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं हुआ। हालांकि रमजान का महीना चल रहा है मुसलमानों का, शुक्रवार यानी जुमा भी था और होली का पवित्र त्योहार भी था। सब कुछ अच्छी तरह निपट गया। आशा थी, बल्कि ऐसा हुआ कि सारे देश में शांति लगभग रही, किंतु त्योहार हो सनातनियों का और हमला ना हो, ये तो कुछ बात अब जचती नहीं हिंदुस्तान में। बात कर रहा हूं पंजाब के महानगर लुधियाना की। पंजाब में सारे आज तक ऐसा नहीं हुआ था। ये पहली बार हुआ जब पंजाब में भी पथराव हो गया, पंजाब के लुधियाना महानगर में पथराव हो गया। घटना लुधियाना महानगर के जमालपुर इलाके में थाना मोती नगर के अंतर्गत पड़ते इलाके की है, जहां पर दीपावली, क्षमा करें, होली के दिन ऐसा बवाल हुआ कि हिंदुओं को भाग भाग कर अपनी जान बचानी पड़ी। आरोप है वहां के हिंदुओं का कि हमें मार पड़ी, हमें पीटा गया, घर के दरवाजे तोड़कर अंदर मजहबी नारे लगाने वाले घरों में घुस गए, महिलाओं को पीटा और उसके बाद पुलिस ने उल्टा हमें ही गिरफ्तार कर लिया। ऐसा कहना है लुधियाना महानगर के पीड़ित हिंदुओं का। एक सारी घटना बड़े सवाल पैदा करती है। शंका के दायरे में आ गया सारा पुलिस प्रशासन, समय से बाहर रहा कि आखिर हुआ क्या है। दरअसल रमजान का महीना और शुक्रवार जो जुम्मा होता है वो भी था और होली भी थी। स्वाभाविक है कि हिंदू अपने मंदिर में डीजे चला के होली मना रहे थे हर्षोल्लास से। इस बीच संध्या के समय लगभग 5 बजे मुस्लिम समाज के लोग आए। उन्होंने आके जबरन डीजे बंद करवाना चाहा, तो हिंदू ने प्रतिकार किया, डीजे बंद नहीं किया। इसके बाद पुलिस ने आके डीजे को बंद करवा दिया गया, यानी कि जो भी संगीत, भजन इत्यादि चल रहे थे वो बंद करवा दिए गए। ठीक है, प्रशासन को अपना काम करना था क्योंकि होली का त्योहार भी था और उधर रमजान का महीना भी था। हो गया बंद। इसके बाद वहां पे जो लोग हैं, पीड़ित हैं, उन्होंने बताया कि हमने डीजे, भजन इत्यादि बंद कर दिए गए हमारे द्वारा नमाज में। उसके बाद
कोई खलल नहीं पड़ा हमारे द्वारा। मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ी गई, किंतु जैसे ही नमाज पूरी हुई, एक हजूम, एक रेला मस्जिद से निकला और हिंदुओं पर टूट पड़ा। पीड़ित महिलाएं जो मौके पर मौजूद थीं, उन्होंने आज थाना मोती नगर के बाहर रोते बिलखते हुए अपने घाव दिखाए, अपनी चोटें दिखाई और उन्होंने कहा कि हमें मार पड़ी, हमारे घरों के अंदर घुस गए मजहबी उन्मादी, हमें गालियां दी और उसके बाद पुलिस ने हमें ही पकड़ लिया। यानी कि पुलिस के द्वारा हिंदुओं के लगभग 22 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। 22 या 12 जो भी गिनती रही हो। इसके बाद जैसे ही इस चीज की सूचना शहर में फैली, क्योंकि काफी देर रात का मामला हो गया था, सुबह होते होते यानी कि आज 15 तारीख को जैसे ही इस हमले की और हिंदुओं की चित्कार की सूचना शहर में फैली, तो स्वाभाविक है कि हिंदुओं में बेचैनी होना लाजमी था। पता चला तो कई लोग थाना मोती नगर के बाहर इकट्ठा हो गए। पीड़ित पक्ष यानी बहुत सारी महिलाएं वहां पे रोती बिलखती इकट्ठी हो गई, जो कह रही थी कि हमारे बेटे को पकड़ लिया, मेरे भाई को पकड़ लिया, मेरे पिता को पकड़ लिया या मेरे पति को पुलिस ने पकड़ लिया। वहां कोई भी ऐसा मुस्लिम समाज का व्यक्ति या महिला दिखाई नहीं दी जिसने कहा हो कि मेरे शोहर को, मेरे अब्बू को, मेरे भाईजान को पुलिस ने पकड़ा है, क्योंकि ऐसा हुआ ही नहीं था। केवल और केवल हिंदुओं की धरपकड़ की गई थी। जबकि मौकाए वारदात की जो वीडियो सामने आई हैं, उनमें ये साफ दिखाई दे रहा है कि मस्जिद की ओर से उन्मादियों ने मस्जिद में से, मस्जिद के चुबारे से, छत पर से पथराव किया। तुआरी हट जाओ, तुआरी हट जाओ। मुस्कान मार एक ही चीज आगे हट। आप बंद आओ, तुम्हारी माँ चूते साले बाहर आओ। ये विकास है उधर, विकास है उधर, विकास है उधर, ये विकास है। पीछे पीछे राजेश कहाँ हो? राजेश कहाँ हो? जाम पर का होते जाइना चक्का जाम करबे हमरा बेटी दल के हाथ तोड़ गए। चक्का जाम होता कि अपने बहिन चोदर ने हमर बेटी नहीं गेले से हमरा बेटी के मारल के बेटी फिर भी जेंट्स भाग रहा था मारला के लेडीज के, वो ने मारे के रहेड़ा। हम
दोनों प्यार प्यार हाथ पर धर के मार लगे उठे रही हाथ पकड़ने रही हाथ दोनों हाथ पे लाद दिया तब मार लगे पे हम डंटा ना तो छुए रही है कलिया कि नहीं मारो नहीं मारो मेरा भाई नहीं गया फिर भी हमरा मार लगे 2 डंटा मार लगे 2 हाथ डंटा पैर पे रख के तब मारा है मनीषा तोरा जना कल को तू ना कभी अहोक मार लगे बर्दी उतर गले त कहिया कहल श्री राम आऊ के लागले देखी बेचारा सबके बचेबे कर लगे जितना बंदा सबको बचेबे कर लखनी क्यों से उनका उठाई लेके चले यार पूरा गेट तोड़ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣਾ ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ ਈਦ ਹੈ ਰਮਜ਼ਾਨ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ੇ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਐਸਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੱਥਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਸੀ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਾਸੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ कि छतों पर अपने पत्थर इकट्ठे करो और जो मौका मिले बरसात कुट दो और हर थां ते हीरा जी काम इको हो रहा है हिंदुओं की धियां भैनों के नाल बदसलूकी की जाती है मैं अंदर से जो बयान लिखाया एक बेटी ने वो कह रही है बयान च देखना वो कह रही है कि मैनू मारा कुटा गया मेरी बांह लगभग तोड़ दी गई और मैनू कहा गया हुण तू काम ते जाके विखा तेना रेप कर देवांगे ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਆਖਿਰ ਕਿਦੋਂ ਤੱਕ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਾਡੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਿਵੇਦਨ ਕਰਨਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂਓ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਕਦ ਤੱਕ ਮਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਲੀਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ वो योजना बना के छत्तां उपर पत्थर रखते ने तुसी यार कद तक पत्थर खाते रहोगे और कुछ तो अपना बचाव करना सीखो मित्रों अरे कुछ तो सीखो आप ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते नहीं एक मिनट में हमारे घर में आप लोग आके नहीं ले सकते हैं बनाऊंगी वीडियो बनाऊंगी हेलो हेलो वीडियो बनवा नहीं बाहर नहीं निकाल बाहर निकालते घर से बाहर कर दो घर से हाँ बैठल नहीं कर रहे हो पुलिस वाला छिल्ली होनी तो अच्छा से चाय पत्ती नहीं अरे चुप करो ले लो ऐसा ऐसा बोलोगे ऐसे बोलने का क्या मतलब है एक मिल जाएगी तो आप जैसा बोल रहे हो ऐसा सहायता मिल जाएगी मिल जाएगी मेरे को बोलने के अब्दुल नाम की कोई चीज नहीं है अब्दुल नाम की कोई चीज नहीं है तो रोक सकते हो मेरी बात फिर अंकित ठीक है कौन सी ठीक है दलित नहीं बोलेगा दलित नहीं को बंद
नहीं रहा नहीं घर से नहीं निकाले दियो शर्मन के देखे मोबाइल ले रहा यह वास्तव में एक हैरतअंगेज बात थी कि आखिर ऐसा क्या था कि पुलिस को शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए केवल हिंदुओं को ही पकड़ना पड़ा। इस बारे में जब थाना मोती नगर में विश्व बंधु परिषद के पाली सहजपाल पहुंचे, ताईपुर रोड के मुकेश खुराना शनि मंदिर के प्रधान वहां पहुंचे और सनातन समाचार यानी मैं खुद वहां पे पहुंचा। हमने पुलिस को जाके बताया, उनसे बल्कि पूछा कि आप बताएं ऐसा क्या कारण रहा कि आपने केवल हिंदू को अरेस्ट किया जो अभी तक आपकी लॉकअप में है। तब पुलिस ने बड़े उच्च अधिकारी, बड़े रैंक के, मानना पड़ेगा, उन्होंने बहुत शालीनता से हम लोगों से व्यवहार किया। हमें कहा कि आप लोग भी अपना पक्ष हमें बताएं, दिखाएं कि किस किस को चोट लगी है, क्या हुआ है। यहां हैरान कर देने वाली बात यह है कि पुलिस चाहे तो बाल की खाल भी उखाड़ लेती है, निकाल लेती है, किंतु क्या कारण रहा कि केवल एक ही पक्ष के लोगों को हिरासत में लिया गया। इसके बारे में विश्व हिंदू परिषद के पाली सहजपाल का स्पष्ट कहना था कि इस सब के पीछे लुधियाना का शाही इमाम है, जो पीछे रह करके ऐसे सभी शरारती लोगों को प्रोत्साहन देता रहता है, जिससे शहर का वातावरण खराब होता है। बहरहाल जब हमने पुलिस को सारे तथ्य बताए, जो वीडियोस हमारे पास थी जिनमें स्पष्ट था कि मस्जिद की ओर से हमला किया जा रहा है, आक्रमण हो रहा है, और उनको प्रमाण दिए कि एक लड़के का सिर फटा है व्यक्ति का, लुधियाना के प्रसिद्ध दीप हॉस्पिटल में उसका सिर फट गया, वहां पर वो दाखिल है, उसकी हालत गंभीर है। एक महिला वहां पर, बल्कि 3 महिलाएं वहां पर, जिनके बयान मैंने खुद वहां पे जाके उनके साथ खड़े होके लिखवाए। पीड़िता ने बताया कि उसके घर के दरवाजे तोड़ दिए गए, उन्मादी मजहबी लोग उनके घर के अंदर घुस गए, मारा पीटा, उसके ऊपर पैर रख के चढ़ गए और उसके हाथ के ऊपर जोर जोर से डंडे मारे। दूसरी महिला गर्भवती, उसने बताया पुलिस के पास ऑन रिकॉर्ड है बयान, जो मैं खुद वहां पे खड़े होकर लिखवा रहा। उसने बताया कि बहुत सारे लोग मेरे घर के अंदर घुस आए, मजहबी नारे लगा रहे थे, गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। अब वो गालियां मैं यहां पे आपको बोल के बता नहीं सकता। एक ने मुझे धक्का मारा, मैं गर्भवती हूं, किसी तरह मैंने गर्भ को बचा लिया, मैं पेट को बचा के गिरी, फिर भी मेरा स्वास्थ्य खराब हुआ और मुझे कुछ ब्लीडिंग जैसा कुछ हुआ, किंतु अभी मैं ठीक हूं। उसने बताया कि मेरे सिर के ऊपर डंडे मारे गए। और तीसरी महिला, वो कहते हैं कि देखो मेरी जांघ के ऊपर कैसा काला पड़ गया है, मेरा एक जांघ मेरी, उसके ऊपर इतनी जोर से ईंट मारी गई। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे
जो अपनी पीड़ा बता रहे थे। इसके बाद जब हमने पुलिस के सामने सारे तथ्य रखे, विश्व हिंदू परिषद के पाली सहजपाल, मुकेश खुराना और सनातन समाचार यानी मैंने जब वहां पे सारा पक्ष रखा, तब पुलिस को समझ में आया कि कुछ गलती तो व्यवस्था को ठीक करने में हुई है, या कहें कि जानबूझकर यह किया गया हो, या कहें कि जैसा पाली सहजपाल ने बताया कि लुधियाना के शाही इमाम के प्रभाव के कारण यह सब हुआ है। संभव है ऐसा भी हुआ होगा, क्योंकि लग रहा था, प्रत्यक्ष था कि कार्रवाई एक तरफा हुई है। किंतु यहाँ पे संतोष वाली बात यह है कि जब वहां पे हमारे सामने पुलिस के उच्चाधिकारी बैठे हुए थे, उन्होंने बहुत शालीनता से हमारी बातें सुनी, हमारे दर्द को समझा, जो वहां पे लोग इकट्ठे हुए थे उनकी पीड़ा को समझा, उन्होंने विश्वास दिलाया, हमें प्रॉमिस किया कि आप लोग निश्चिंत हो जाओ, हमें केवल 3-4 घंटे का समय दीजिए, हमारे पास और भी सीसीटीवी फुटेज हैं, कुछ वीडियोस हैं, कुछ उनको हमने भी दी थी, तो बहुत शीघ्र सभी निर्दोष व्यक्तियों को रिहा कर दिया जाएगा। बल्कि हमारे सामने ही पुलिस ने भली प्रकार बयान लिए, जांच करने के बाद 4 लोगों को छोड़ भी दिया। धन्यवाद, पुलिस ने निष्पक्ष काम किया। किंतु बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि अब तक जो सारे देश में हो रहा था पथराव, वह पहली बार पंजाब में भी हो गया। क्यों हो गया, बड़ा सवाल यही है। और उससे भी बड़ा सवाल कि क्या यह पथराव का क्रम अब पंजाब में भी चालू हो गया है? क्या अब ये पथराव आगे से पंजाब में भी हुआ करेंगे? बहुत चिंता का विषय है। हमने पुलिस को अपना पक्ष बताया सही तरह से उन्हें, हालांकि हम जानते हैं उच्चाधिकारी जी के ढंग से मालूम पड़ रहा था कि उन्हें सारी स्थितियों का अच्छी तरह से पता है, फिर भी कुछ तो कारण रहा होगा जो केवल एक तरफा कार्रवाई की गई। चलो देर आए दुरुस्त आए। आशा है कि और जो लोग, क्योंकि पुलिस के द्वारा अपनी तरफ से ही एक घटना के बारे में एफआईआर दर्ज कर ली गई थी। कुछ लीगल प्रोसेस हैं अब जिनको पुलिस फॉलो कर रही है। आश्वासन दिया है उच्चाधिकारियों ने कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा, एक तरफा कार्रवाई नहीं होगी। आशा की जानी चाहिए, क्योंकि मैं बहुत आशावादी व्यक्ति हूं। मैं हमेशा हर खबरों की खबर में ये कहा करता हूं कि आशा की जानी चाहिए, क्योंकि एक अमन पसंद नागरिक और कर भी कह सकता है सिवाय एक खुशनुमा आशा करने की। तो मुझे आशा है और आशा की जानी चाहिए कि जो सारे देश में पथराव की घटनाएं होती हैं, अब वह पंजाब में तो हुई हैं पहली बार, आगे से ऐसी घटनाएं पथराव की पंजाब में नहीं होंगी। नमस्कार।